यानी इस किस्म की शेप है, ठीक है। और आप देख रहे हैं इस किस्म की शेप की जो है ना, मतलब ऊपर से भी आपको नज़र आ रहा है, इसके इस साइड से भी आपको एक शेप नज़र आ रहा है, इस साइड से, इसके बैक साइड पे भी होगा, इसके बैक साइड और इसके नीचे साइड पे भी एक शेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हूं आपकी कोच। और मैं आज सॉल्व कर रही हूं 1A का क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से है, जिसका टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। और हमारी जो बुक है वो न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 है, जो कि ग्रेड 6 की बुक है। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज़ 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी शेप क्यूब, क्यूब का मतलब है जो हर तरफ से इक्वल साइड का हो, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, गिवन है, जो 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द एरिया ऑफ अ वन साइड ऑफ द बॉक्स। अब बॉक्स का वन साइड, तो किस तरीके से वन साइड ये भी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा हम डाटा लिख लें, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1A और ये है क्लास 6 की, और हम इसका सॉल्व कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 11। और 11 में हमें गिवन है वॉल्यूम, ठीक है। तो अब वॉल्यूम हमारे पास, यानी वो जो शेप है वो क्यूब शक्ल की है। क्यूब का मतलब है स्क्वायर टाइप जिसके हर साइड इक्वल हो, ठीक है। कोशिश करती हूँ मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ। यानी इस किस्म की शेप है, ठीक है। और आप देख रहे हैं इस किस्म की शेप की जो है ना, मतलब ऊपर से भी आपको नज़र आ रहा है, इसके इस साइड से भी आपको एक शेप नज़र है, इस साइड से, इसके बैक साइड पे भी होगा, इसके बैक साइड और इसके नीचे साइड पे भी एक शेप होगी। जैसे एक बॉक्स आप हाथ में ले, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में है, ये ब्लॉक है बच्चों का, लेकिन इसमें थोड़ी जो शेप है वो सर्कल की बनी है। लेकिन देखिए इसके फेसेस, देखिए आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक वो आपने पढ़ा होगा फेस, 1 फेस, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसके 6 फेस। तो जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया है, ये बच्चों का जो क्यूब होता है जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके जो 6 फेजेस है, आपने लोगों ने इसको देखा है। तो इस तरीके से हमने फिर उसका जो हमारे पास वॉल्यूम वाला जो शेप जो क्यूब की है, उसके एक साइड का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आइए पहले हम डाटा लिखते हैं। हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप इक्वल टू 2197, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ वन साइड, ठीक है, वन साइड ऑफ बॉक्स। तो वो क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का मतलब है किसी चीज़ की कितनी कैपेसिटी, यानी ये जो वाटर टैंक या ये जो बॉक्स बना है इसके अंदर जो जो चीज़ की गुंजाइश है वो कितनी है, वो 2197 की है। तो अब सबसे पहले तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, लेंथ वगैरह मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम क्या आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस शेप को देखो तो इसमें लेंथ भी है, हाइट भी है और विड्थ भी है। तो इस तरीके से अब ये फॉर्मूला, इस वजह से इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब। हमारे पास इसके पास जो है सेंटीमीटर क्यूब है, ओके। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब
और इसका है लेंथ ऑफ क्यूब। अब हमारे पास ये वॉल्यूम कितना है, हमारे पास है 2197 और ये हो गया L की पावर 3 क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ का क्यूब का साइन हटाना है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, और हम उस पर स्क्वायर रूट का साइन, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्यूब रूट का साइन। ठीक, तो अगर हमने यहाँ क्यूब रूट का साइन लगाया तो इस तरफ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन है। इक्वेशन के हमने राइट साइड पे जो करना है अभी हमें लेफ़्ट साइड पे भी एज इट इज़ वही करना है, तो हमने यहाँ पर भी क्यूब रूट का साइन लगा दिया। तो सबसे पहले हम 2197 का क्यूब रूट मालूम करते हैं और चलते हैं हम कैलकुलेटर की तरफ, और आराम से कैलकुलेटर से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास है, सबसे पहले क्यूब का साइन हमने करना है, लेकिन क्यूब का साइन तब आएगा, पहले हम शिफ्ट करेंगे और फिर हम क्यूब रूट साइन जब हम स्क्वायर रूट का करेंगे तो वो हमारे पास क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू है 2197। तो हमारे पास जो इसका क्यूब रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13। अब 13 को हमने ऐसे नहीं लिखना, 13 के ऊपर हमने यानी 13 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2197, तो अभी इसके ऊपर ये क्यूब रूट का साइन रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको ऐसे ही फ़िलहाल रखें। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जिस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो क्यूब रूट के साइन की वैल्यू होती है 1/3। तो अब हम ये साइन जब यहाँ से हटाएंगे तो 1/3 की वैल्यू लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 13 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू 11 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हमने वॉल्यूम के हेल्प से लेंथ निकाल ली है उस क्यूब शेप की, ठीक है, बॉक्स की। अब हमने क्या करना है, इसकी हेल्प से अब हमें निकालना है एरिया। अब हमारे पास जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया क्या है, A इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम का है तो हम लिखेंगे L मल्टीप्लाई बाय B या L मल्टीप्लाई बाय L, क्योंकि ये क्यूब शेप है तो हम L मल्टीप्लाई बाय L लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L, अभी हमारे पास L आया है 13 की पावर 2 लगा दीजिए, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 13 को 13 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 हमारे पास आएगा। तो चेक करते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमारे पास क्या है, 169। तो हमारे पास एरिया ऑफ ये जो क्यूब शेप का जो बॉक्स है उसका आ गया 169 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें जो डाटा गिवन था और जो हमें फाइंड करना था वो हमने गिवन की मदद से कर लिया। हमने क्या किया, वॉल्यूम की हेल्प से हमने निकाला लेंथ और फिर लेंथ की हेल्प से हमने निकाली उसका एरिया फाइंड किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।